नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आपने पिछला एपिसोड सुना है ना? राज की तबीयत सुधर गई है, सुहानी भी ठीक है। चलिए सुनते हैं आगे क्या होता है इनके लव स्टोरी में। प्रेम रंग पार्ट नंबर 30। सुहानी को किसने दी धमकी? चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये राज और सुहानी के प्रेम कहानी में किस विलन की एंट्री हो गई है। तो सुनते हैं प्रेम रंग। पार्टी में सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुहानी के पापा को राज के साथ सुहानी का फोटो खींचना, डांस करना कुछ भी पसंद नहीं आता। जबकि सुहानी की मम्मी उनको समझाती है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे बिन नहीं रह सकते। सुहानी के पापा कहते हैं तुम्हें सब मजाक लग रहा है क्या? देखा नहीं उसकी जिंदगी में कितने सारे खतरे हैं, उसका काम खतरों से भरा हुआ है। क्या ऐसे लड़के से तुम अपने बेटी देना चाहती हो? और ऊपर से उसके खानदान का, माता पिता का, किसी रिश्तेदार का कोई आता पता नहीं है। सुहानी उसके साथ कैसे रह लगी बोलो? तुम्हें अपने बेटी की कोई फिक्र नहीं है क्या? सुहानी तो नादान बच्ची है कि प्यार व्यार के सब कुछ ड्रामे हैं। कुछ दिन में ही ये सब प्यार व्यार का भूत निकल जाता है। लेकिन हम लोग तो समझदार है ना, हम उसकी जिंदगी खतरे में कैसे डाल सकते हैं? कुछ दिन में ये राज को भी भूल जाएगी, ये प्यार व्यार का चक्कर भी भूल जाएगी। और वैसे भी इस उम्र में ये सब कुछ होता है, लेकिन हम उसके जैसी नादानियां नहीं कर सकते हैं। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपनी बेटी को मुसीबत में बिल्कुल नहीं डाल सकता। तुम भी कान खोलकर सुन लो, बार बार उसकी साइड मत लो। जब मैं बात करूंगा तुम बीच में बिल्कुल नहीं बोलोगी। मैं कोई उसका दुश्मन नहीं हूँ, बाप हूँ मैं उसका। सब कुछ अच्छा बुरा मैं जानता हूँ, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं। उनकी बातें सुनकर सुहानी की मम्मी कहती है प्लीज यहाँ बहस मत कीजिए, ये बाकी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, आप खुद भी एंजॉय कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। राज के साथ सुहानी बहुत खुश नजर आती है। कुछ देर होने के बाद सुहानी के पापा सुहानी को कहते हैं चलो बेटा अब घर चलते हैं, घर जाने का वक्त हो गया। सुहानी का मन तो नहीं होता घर जाने का, फिर भी वो वहाँ से पूजा के साथ घर आने के लिए तैयार हो जाती है। राज से मिलकर कहती है कल हम फिर मिलेंगे ऑफिस के बाहर, और बड़े प्यार से राज को बाय कहते हुए वो बाहर आती है। सुहानी, पूजा सब घर आ जाते हैं। घर आने पर सुहानी के पापा कुछ नाराज से बैठ जाते हैं। उनकी नाराजगी चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। सुहानी खुद उनके पास जाकर पूछती है पापा आपको क्या हो गया? आप नाराज हो या थक गए हो? सुहानी के पापा कहते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम भी जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत का ख्याल करो, मैं ठीक हूँ। इसके बाद सुहानी खुशी खुशी अपने रूम में चली जाती है। पूजा से कहती है देख आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा राज भी पूरी तरह से ठीक हो गया। मुझे ये सपना सपने जैसा लग रहा है। अब दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। इस बात पर मुझे भी विश्वास हो गया। कितनी सारी मुसीबत के बाद हम दोनों फिर से एक हो गए। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। पूजा भी कहती है हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। अभी सो जाओ, कल ऑफिस जाना है ना। सुहानी तो राज के मीठे ख्यालों में सपने में खोकर सो जाती है। मॉर्निंग होते ही दोनों भी ऑफिस जाने को रेडी हो जाती है।
और सबको बाय कहकर दोनों भी घर से बाहर निकलती है। तभी एक कॉल सुहानी के मोबाइल पर आता है। सुहानी इग्नोर करती है। फिर से दोबारा बहुत बार कॉल आता है। बाद में देखती है किसी लड़की का कॉल है तो वो कॉल रिसीव करती है, लेकिन वॉइस किसी लड़के की होती है। मोबाइल से आवाज़ आने लगती है, देखो सुहानी, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। सुहानी गुस्से से मोबाइल स्विच ऑफ करती है। उसी वक्त पूजा के मोबाइल से वीडियो देखने लगती है। उसके होश ही उड़ जाते हैं। जो गाड़ी चलाते हुए राज और उसको ठोकर लगाने वाली कार का वीडियो सामने आता है। साथ ही उसे वही आवाज़ आने लगती है। कुछ देर में ऑफिस आते ही दोनों भी वहीं से उतर जाती है। ड्राइवर के जाने के बाद हमेशा की तरह राज वहां आकर सुहानी से बात करना चाहता है, लेकिन डरी सहमी सुहानी बिना कुछ कहे चुपचाप ऑफिस में निकल जाती है। राज को कुछ भी समझ नहीं आता, किस बात से नाराज है या गुस्सा है। सुहानी के ऑफिस छूटने के बाद राज दोबारा वहां आता है। वो उससे कोई बात नहीं करती, चुपचाप कार में बैठ जाती है। पूजा के साथ घर पर निकल पड़ती है। राज ये सब देखकर हैरान हो जाता है। इसे क्या हो गया, किस बात के लिए नाराज है, क्या चाहती है। वो देखते रहता है और सुहानी की कार वहां से चली जाती है। राज को बहुत बुरा लगता है। आज उसने सुहानी से बात नहीं की। 2 पल के लिए भी सुहानी उससे बात नहीं कर रही थी, ना उसने उसे देखा। अगर 2 पल भी सुहानी उससे बात करती है तो पूरा दिन राज का बहुत अच्छे से गुजरता है। लेकिन आज सुहानी उससे बिना कुछ कहे अपने घर चली गई। राज बहुत उदास हो जाता है, लेकिन वो सोचता है शायद उसका मूड खराब हो, इसलिए नहीं बात की। कोई नहीं, कल ज़रूर बात कर लेगी। अपने मन को समझाकर राज अपने घर वापस चला जाता है। पूजा को भी समझ नहीं आता सुहानी को हुआ क्या है। रोज तो राज से बात करने के लिए कितना तड़पती है, लेकिन आज उसने राज से बात भी नहीं की, उसकी तरफ देखा भी नहीं। पूजा से रहा नहीं जाता, इसलिए वो पूछती है, आज क्या हुआ है सुहानी, तुम्हें बोलो ना, तुम्हें हुआ क्या है। अरे जिसके लिए तू इतना रोती थी, उसके बाद उसके साथ बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए पागल हो जाती थी, आज वो तुम्हारे सामने होकर भी तुमने उससे कोई बात नहीं की। ना मॉर्निंग बात की ना इवनिंग। कुछ तो बताओ, किसी ने कुछ कह दिया है क्या तुम्हें? बोलो ना, क्या बात है? ये क्या, तुम्हारी आंखों में फिर से आंसू? तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग। अभी पता नहीं सुहानी और राज की इस प्रेम कहानी कौन सा विलन आया है और उसने सुहानी को क्या धमकी दी है। क्या सुहानी ये सारी बातें पूजा या राज को कह पाती है या नहीं? उसके बाद क्या राज को पता चलता है वो कौन इंसान है जो सुहानी को धमकी दे रहा है? इन सारे सवालों का जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। तब तक थोड़ा सा इंतज़ार। और अगर आपको ये प्रेम रंग पसंद है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए, रेट करना भी मत भूलिएगा। और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक प्रेम रंग में रंगते रहिए।